हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। क्लास 6 के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो नीचे एक्सरसाइज दिया है उसको हमने यहाँ सॉल्व किया है। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरह से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया था एक ही वीडियो में, और उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, लाइक भी किया है। अभी उसी लेसन का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इस लेसन का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ओके, सो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट? ओके, सो क्या है पहला क्वेश्चन? ठीक से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी के जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर लिखना बहुत आसान रहता है। तो क्वेश्चन समझिए, क्या है? व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट? तो पहला पार्ट में क्या दिया है? व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? तो सबसे पहले आपको लिखना है मैप का डेफिनेशन और मीनिंग। क्या है मीनिंग? Map is a representation or drawing of an area of the earth on a flat surface, whether small or large, say of a district or village or very large area like India or even the world at a specific scale. So, map is a representation or a drawing of an area of the earth on a flat paper or a flat surface. Okay, स्मॉल एरिया हो सकता है, लार्ज एरिया भी हो सकता है। तो यहाँ तक मीनिंग हो गया। अभी आगे दे, हाउ डू वी यूज इट? जनरली वी यूज मैप टू शो फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स और एनी काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ द अर्थ और एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मैप्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं, है ना। तो पहला फिजिकल मैप का पहला जो टाइप है वो कौन सा है? फिजिकल मैप। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ या जो भी रीजन है उसके नेचुरल फीचर्स हम पढ़ते हैं। जैसे कि इंडिया का अगर फिजिकल मैप है तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के जो भी फिजिकल फीचर्स, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, देन हमारे नॉर्थ में जो माउंटेन एरिया है उसको देख लें, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे आइलैंड है, कोस्टल एरिया है, प्लेट्यू है, ये सब आता है नेचुरल फीचर्स में। ओके, माउंटेन है, ओशन है, रिवर, प्लेन, ये सब आते हैं फिजिकल फीचर्स में। देन दूसरा टाइप होता है पॉलिटिकल मैप्स। ये क्या करता है, इट शोज पॉलिटिकल लेआउट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग कंट्रीज, स्टेट, बॉर्डर, कैपिटल, सिटीज एंड विलेजेस। जनरली कोई भी एरिया का जो बॉर्डर होता है या फिर बाउंड्रीज होते हैं, उसके बाद उस एरिया का कोई कैपिटल सिटी होता है, विलेजेस होता है, उसको दिखाने के लिए पॉलिटिकल मैप यूज किया जाता है। लास्ट वन, थीमेटिक मैप which provide detailed information on specific topics such as rainfall, forest, minerals, road, industries and population density. So ये तीन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, मैप्स को यूज करते हैं। और लास्ट पार्ट में दिया है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या लिखना है, थ्री component or element of map, that is distance, direction and symbol. Okay, distance जिसको हम स्केल भी बोलते हैं, डायरेक्शन जिसमें हम डायरेक्शन देखते हैं, देयर आर फोर डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट्स, और कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं। ओके, और सिंबल्स जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, what are coordinates? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका मीनिंग आपको लिखना है। कोऑर्डिनेट कंसिस्ट ऑफ two numbers or sometime a combination of a letter and number. Okay, like on a
chessboard that pinpoint a specific location on a grid. तो कोऑर्डिनेट्स ध्यान में रखना है, कल भी हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जो हम हमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन को दिखाते हैं। मैं आपको एक मैप से ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा फिर से एक बार समझा देता हूँ, आप उससे थोड़ा सा उसको मतलब क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, see, these are the coordinates. Okay, these are vertical lines, these are the horizontal line. ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, तो जो वर्टिकल लाइन से ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और होरिजेंटल लाइन ये है लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कैसे ग्रिड जैसा बना है। ओके, ये लाइन से ग्रिड जैसे बना है। अभी अगर इसमें आपको लंदन का लोकेशन दिखाना है, किसका, लंदन का, तो आप क्या दिखा देंगे, लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना बता देंगे, 0 डिग्री। ओके, और लैटिट्यूड कितना है, अभी देखिए आप 50 डिग्री है, यहाँ 55 डिग्री है, तो शायद यहाँ हो सकता है 51 और 52 डिग्री। ओके, सो 52 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री, ये हो गया लंदन का लोकेशन। ओके, क्योंकि यही जो 0 डिग्री है ये नीचे दूसरे सिटी में भी होता है, जैसे यहाँ भी ब्रिटेन है, नीचे अफ्रीका में भी होगा। ओके, तो इसलिए ये ग्रिड को हम यूज करते हैं, ग्रिड को हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलो फिर से हमारे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला पार्ट क्या दिया है, अगले पार्ट में दिया है हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। जैसे भी मैंने आपको बताया, on a map latitude and longitude serve as these coordinates. They create systematic grid system that allows for the representation, location and identification of various earth feature. Okay, then latitude are horizontal line measuring distance north and south of the equator, while longitude are vertical lines measuring distance east and west of the prime meridian. So there is only one point where these lines intersect. By combining these coordinates of latitude and longitude, one can accurately pinpoint any location of the earth. So coordinate का यूज क्या होता है, to locate any location or the place on the earth very accurately. Okay, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, how are local time and standard time related to longitude। ओके, ये लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड और टाइम का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सी, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, longitude helps in calculating local and standard time based on earth rotation। ओके, उसके बाद अर्थ रोटेशन आपको पता है क्या होता है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट completing a 360-degree turn in 24 hours, which equals 15 degree per hour or 4 minutes per degree of longitude। तो सिंपली अर्थ जब रोटेट होती है, ध्यान में रखना है 360 डिग्री क्रॉस करना है 24 आवर में। अगर 360 डिग्री को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 15 डिग्री पर आवर। तो 1 घंटे में अर्थ कितना डिस्टेंस क्रॉस करती है, 15 डिग्री। ओके, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है, समय लगता है 4 मिनट लगते हैं। ये कैलकुलेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, now time zones, the earth is divided into 24 time zones, each representing a 1 hour difference with zone every 15 degree east or west of the prime meridian। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में। ओके, हम अगर देखेंगे
तो हर 15 डिग्री को क्या किया जाता है, एक टाइम जोन बनाया जाता है। वैसे 24 टाइम जोन बनते हैं पूरे अर्थ पर। नाउ लोकल टाइम वेरिएशन, places east of the prime meridian experience sunrise earlier than those to the west due to the earth rotation. Okay, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जो लोकेशंस होते हैं, प्लेसेस होते हैं, वहाँ सनराइज अर्ली हो जाता है, और जो प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड में वहाँ सनराइज लेट हो जाता है। ओके, इसी से हमारा सबका लोकल टाइम अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड टाइम, इट इज अ it's very simple. Countries set a central meridian as a standard meridian, creating time zone about it. Okay? हर एक कंट्री अपना क्या करता है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करता है जो उनके कंट्री से एग्जैक्टली मिडल से जाता है। कुछ कंट्री दो दो तीन तीन टाइम जोन ऐसे स्टैंडर्ड टाइम भी बनाते, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है। ओके, उनका जो जोग्राफिकली एरिया बहुत तो ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, उनके कंट्री में दो तीन 8-10 भी ऐसे टाइम जोन हो सकते हैं। हमारे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो है हमारा 82.5 ईस्ट मेरिडियन। ओके, इट इज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST, which is 5 hour and 30 minutes ahead of ग्रीनिच मीन टाइम। जो ग्रीनिच मीन टाइम है उससे हम 5 घंटे 30 मिनट्स आगे हैं, बिकॉज हम उसके ईस्ट डायरेक्शन में हैं और 82.5 डिग्री उसके ईस्ट में आगे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम चेंजेस विद लॉन्गिट्यूड while standard time remain constant within a country ensuring consistency. Okay, तो ध्यान में रखना है, लोकल टाइम जैसा लोकेशन चेंज होता है उसके हिसाब से अलग होता है, बट स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री के लिए एक ही होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, क्या दिया है वहाँ, एक आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, स्केल टू बी 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, calculate the real distance from the estuary of the Narmada River to the estuary of Ganga River. Okay, round up your measurement on the map to an easy number. तो ध्यान में रखना है, estuary of नर्मदा रिवर एंड estuary of गंगा रिवर। ओके, इनके बीच में कितना डिफरेंस है एक्चुअल, वो हमें फाइंड आउट करना है। और मैप पर स्केल कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। ओके, अब इसका आंसर कैसे करेंगे, निकालेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द एस्चुरीज ऑफ नर्मदा एंड गंगा रिवर मेजर एज 10 सेंटीमीटर। मैप पर कितना सेंटीमीटर मिला है हमें, 10 सेंटीमीटर, और स्केल में कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। If 2.5 centimeter on the map represent 500 kilometer on the ground, then 10 centimeter correspond to 4 times that distance, resulting in a total of 200 किलोमीटर। तो इट्स वेरी सिंपल, 2.5 सेंटीमीटर के लिए कितना है, 500 किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 4 इक्वल टू 2000 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और नून इन लंदन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि इंडिया का टाइम जो प्राइम मेरिडियन है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। इट इज 5:30 PM इंडिया व्हेन इट इज 12 PM दैट इज नून इन लंदन, बिकॉज लंदन lies at 0 degree longitude known as the prime meridian, and India standard time is based on the 82.5 degree east longitude, which is the standard meridian for Indian standard time. Since India is east of London, the time in India is ahead. The time difference is calculated as 4 minutes per degree of longitude eastward. Therefore, for India, 82.5, that is 82.5 degree divided by
1 centimeter equal to 330 minutes difference. Okay, so 330 minutes equal to the 5 hours and 30 minutes, मतलब 5.5 घंटे। ठीक है, हमारा जो लोकेशन है प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। मतलब आपको पता है जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड साइड में जाएंगे सनराइज अर्लियर हो जाता है। इसीलिए क्या है, हमारा जो इंडिया में सनराइज होता है अर्ली होता है और लंदन में बाद में होता है, और हम उनके कितने आगे हैं, 5.5 घंटे आगे है। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। Why do we need symbol and color in the map? सिंबल्स और कलर का क्या यूज होता है मैप में? ओके, उसका आंसर कैसे लिखेंगे? Symbols and colors plays a crucial role in maps because it is not feasible to represent the actual shape and size of features like building, road, temples, rivers, and mountain on the map due to the limited space. Instead, symbol and colors are used to represent these features. This allows a large amount of details and information to be conveyed within a small area. These symbols and colors make maps easier to understand for a wide range of users and overcome language barriers, as they form a universal language known as a conventional symbol. They have been standardized for India's map by the Survey of India, a government authority. सो वास्ट एरिया को, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स हो सकते हैं, कुछ एरियाज हो सकते हैं, वो सभी एरियाज को या फिर सभी ऐसे लोकेशंस को एक छोटी सी एरिया में दिखाने के लिए हम अलग अलग कलर्स और सिंबल्स को यूज करते हैं। अभी सिंबल्स और कलर्स या कौन से सिंबल यूज करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? डिस्कस इट इन ग्रुप with each group writing an answer in 100 to 150 words. Compare the answer. Okay, जैसे कि पहले भी मैंने बताया लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस लिख देना। यहाँ स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन लिखेंगे। लोकल टाइम refers to the time based on the position of the sun in the specific place. It varies from one location to another depending on longitude. ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम का डेफिनेशन लिख देना है। उसको स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? इट्स अ टाइम which is decided or determined on the location of that particular area. Okay, it is uniform time set for an entire country or a region, usually based on the time at a central meridian. हर एक कंट्री का एक सेंट्रल मेरिडियन को कंसिडर करके उसके हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया जाता है। और क्या इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय हैविंग डिफरेंट लोकल टाइम इन डिफरेंट एरियाज। ओके, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोकल टाइम होता है, अगर हम स्टैंडर्ड टाइम पकड़ेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, इसलिए हमारे इंडिया का भी देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। ओके, इन समरी व्हाइल लोकल टाइम varies with each place longitude and standard time create consistency across larger area, simplifying schedule and activities across cities और countries। ये लास्ट का जो पैसेज है, ये 2-3 लाइनें इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्लीज एंड बेंगलुरु लैटिट्यूड आर 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ, their longitude are almost the same, 77 डिग्री ईस्ट। सी लैटिट्यूड अलग अलग है, 29 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, बट लॉन्गिट्यूड सेम है, 77 डिग्री ईस्ट। हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज? सबसे पहले मैं आपको एक इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो एक पिक्चर है उसको दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस हो सकता है टाइम जोन में। ओके, ये है हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का मैप।
जैसे कि यहाँ बताया गया है दिल्ली का जो लोकेशन है कहाँ है, 30 डिग्री नॉर्थ है, 27 डिग्री नॉर्थ है यहाँ, 13 डिग्री नॉर्थ, और जो नीचे चेन्नई है कुछ 14 या 15 डिग्री है, ठीक है। तो सॉरी लॉन्गिट्यूड सेम है 77 डिग्री, बट ये जो लैटिट्यूड है अलग अलग है। लैटिट्यूड यहाँ इसका अलग है और बेंगलुरु का यहाँ अलग है। ओके, लैटिट्यूड अलग होने से टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि इस साइड से जो सनराइज होता है, ओके, सनराइज की वजह से लोकल टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और जो लोकल टाइम भी होता है, एक लॉन्गिट्यूड पर सेम लोकल टाइम होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका लॉन्गिट्यूड सेम है तो आपका लोकल टाइम भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ अहमदाबाद में, ओके, दोनों की लॉन्गिट्यूड अलग है तो इनका लोकल टाइम चेंज हो जाएगा, ओके। बट ये समझो कि लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड अलग होने से लोकल टाइम पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसको एक एज ए जनरल नॉलेज अच्छे से याद रखिए, ओके। सो दिल्ली और बेंगलुरु का जो लैटिट्यूड है अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूड एक ही है। तो उसका आंसर लिख सकते हैं आप, सिंस दिल्ली एंड बेंगलुरु हैव nearly the same longitude 77 degree east, there will be no significant difference in local time based on the longitude। इतना भी आप आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ ट्रू और फॉल्स, और एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। सभी जो पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड वो सेम लेंथ के होते हैं क्या? नहीं, गलत है। बिकॉज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड वैरी इन लेंथ, ओके, विद द इक्वेटर। इक्वेटर ये सबसे लंबा लेंथ वाला पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है, ओके, इट्स लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ओके। और जो 90 डिग्री होता है पोल के पास, या 90 डिग्री से कम होती है उनका जो लेंथ होता है कम होता है। मतलब जैसे हम पोल की ओर जाते हैं जो लेंथ होता है लैटिट्यूड का डिक्रीज होता जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ द इक्वेटर, ओके, ये भी बिल्कुल गलत है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो दोनों पोल को कनेक्ट करता है इज हाफ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है इट्स अ लॉन्गेस्ट, इट हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ। उसका इक्वेटर का और लॉन्गिट्यूड का कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि सभी जो लैटिट्यूड्स हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, ओके। सो द लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज द सेम एज द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल, वेयर एज द इक्वेटर इज फुल सर्कल अराउंड द अर्थ। तो दोनों एकदम अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन नेक्स्ट, and that is the south pole has a latitude of 90 degree south, okay। जो साउथ पोल होता है उसका जो लोकेशन है क्या है, लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री। सही है, यस सही है, ओके। द साउथ पोल इज लोकेटेड एट द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ which correspond to the 90 degree south latitude। Next question in Assam, the local time and the Indian standard time are identical। गलत है। लोकल टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक लोकेशन का, बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये सब कंट्री के लिए, पूरे कंट्री अपने पूरी इंडिया के लिए सेम रहता है। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, ओके। रीजन क्या है, असम इज लोकेटेड फॉरदर ईस्ट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम, सो दैट लोकल टाइम इन असम इज अहेड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाय फ्यू मिनट्स, ओके। अरुणाचल प्रदेश या आसाम हमारे ईस्टवर्ड लोकेशन में आते हैं, तो वहाँ लोकल टाइम आगे रहता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये थोड़ा सा पीछे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन आर आइडेंटिकल विथ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। जैसे कि ऑल्दो टाइम जोन आर बेस्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, the lines separating time zones are often adjusted for political or practical reasons, so they don't always follow meridian exactly, okay। जैसे कि हमने देखा कि 15 डिग्री का क्या होता है, एक टाइम जोन होता है, बट समझिए कि अगर कोई कंट्री
उस रेंज में नहीं आता तो वो अपना खुद का मतलब उस कंट्री के मिडल से जो वो एक लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन वो डिक्लेयर कर सकता है और उसकी से अपना टाइम सेट कर सकता है। और लास्ट में दिया है द इक्वेटर इज आल्सो पैरेलल ऑफ इक्वेटर इज आल्सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यस, अर्थ के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड है वो क्या है, सब उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और इक्वेटर भी क्या है, एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला या फिर लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट लेंथ वाला एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है। सो इट इज ट्रू, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड at 0 degree and divide the earth into the northern and southern hemisphere। तो यहाँ ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।